Hey guys, the next medicine I am going to talk about Sambucus nigra. इस मेडिसिन का मेन अफेक्शन ऑन एयर पैसेज है। इसका कॉमन नेम है एल्डर एंड इट बिलोंग टू द फैमिली कैप्रीफोलिएसी एंड दिस इज़ द ओनली मेडिसिन विच बिलोंग टू दिस फैमिली। तो ये याद रखेंगे, कैप्रीफोलिएसी, सैम्बुकस नाइग्रा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करें तो इस मेडिसिन की रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछी जाती है। तो एक साइड हम रेस्पी पढ़ेंगे और अनदर साइड जितनी अदर सिम्टम्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इधर साइड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गई और दूसरी साइड जो भी अदर सिम्टम है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंस्टिट्यूशन देखते हैं कि ये मेडिसिन कैसे कंस्टिट्यूशन के पेशेंट पे काम करेगी। दिस इज़ बेस्ट अडेप्टेड टू द स्क्रोफुलस चिल्ड्रन हु हैज़ डिजीज़ रिलेटेड टू एयर पैसेज। एंड हम लोग देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट में इडिमेटस स्वेलिंग है, जैसे कि लेग, इनस्टिप और फीट में। इसका जो बच्चा होगा वो पहले रोबुस्ट एंड फ्लेसी होगा और वो अचानक से इमेसिएटेड हो गया है। ये बहुत मार्क्ड सिम्टम है कि पहले रोबुस्ट और फ्लेसी था और वो अचानक से सडनली इमेसिएटेड हो गया है। तो हमने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन की, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो सबसे पहले हम इन्फेंट में बात करेंगे, फिर चाइल्ड में बात करेंगे। तो इन्फेंट में ड्राई कोराइज़ा होगा, मतलब जो इन्फेंट है उनको क्या होगा, ड्राई कोराइज़ा। जब भी ड्राई कोराइज़ा होता है तो नोज़ क्या हो जाता है, नोज़ ड्राई हो जाता है। तो बच्चों का भी नोज़ जो है वो ड्राई हो जाएगा। नोज़ ड्राई हो जाएगा जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाएंगे, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट करेगा उनके ब्रीदिंग और नर्सिंग दोनों में। तो उस केस में हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत जो इन्फेंट होते हैं उनको उनका नाक बंद हो जाता है, वो नर्सिंग नहीं कर पाते हैं। तो यदि इस कारण से हो रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द इन्फेंट। नेक्स्ट, चाइल्ड में हमें डिस्निया मिलेगा, इट मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जब बच्चा सोया हुआ रहेगा तो वो अचानक से उठेगा क्योंकि सफोकेशन के कारण, और वो उठ के बैठ जाएगा। इस टाइम उसका फेस ब्लू हो जाएगा और वो सांस लेना चाहेगा, इट मीन्स गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। उसके बाद जब वो सांस ले लिया तो फिर से वो सो जाएगा। इस टाइम क्या होता है कि अटैक जो ये हो रहा है बार बार, वो रिपीटेडली आता है जब वो सोया हुआ रहता है। तो इट मीन्स अटैक रिपीटेड इन स्लीप, क्योंकि चाइल्ड इंस्पायर तो कर ले रहा है बट एक्सपायर नहीं कर पा रहा है। इसमें कफ भी ड्राई, डीप और सफोकेटिव होता है। और अटैक ऑफ सफोकेशन सिमिलर टू लास्ट स्टेज ऑफ क्रूप, मतलब जो इसमें सफोकेशन होगा, सफोकेशन का अटैक आएगा, वो लास्ट स्टेज ऑफ क्रूप में जैसे मिलता है उस टाइप का होगा। नेक्स्ट, इसमें इन्हेलेशन होगा और एक्सलेशन भी होगा, लेकिन साइंग एक्सलेशन होगा, मतलब गहरा गहरा वो सांस छोड़ेगा। फिर मिडनाइट में इसका कफ एग्रावेट हो जाएगा और कफ प्रीसीड्स द फीवर पैरोक्सिज्म, मतलब पहले खांसी होगा उसके बाद उसको फीवर होगा। पेशेंट जब भी लाइंग डाउन करे या फिर फॉलिंग एस्लीप या वाइल ही स्लीपिंग, उसे ड्राई हीट रिटर्न्स, मतलब फीवर आएगा। फीवर जो होगा इसमें विदाउट थर्स्ट, मतलब फीवर के टाइम उसे प्यास नहीं लगेगी। देन जब वो सोकर उठेगा, मतलब ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स, उसके पूरे बॉडी पे प्रोफ्यूज स्वेट, मतलब प्रोफ्यूज स्वेट ओवर द इंटायर बॉडी पूरा कवर्ड रहेगा। तो ये हम लोग बात कर लिए उसके फीवर के बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्रावेशन और एमेलरेशन के बारे में। तो एग्रावेशन इसका रेस्ट से है, जब भी रेस्ट करने जा रहा है, देख ही रहे हैं सारा सिम्टम एग्रावेट कर रहा है, और मोशन से इसको एमेलरेशन है। तो फटाफट इस मेडिसिन को जल्दी से समराइज करते हैं कि इस मेडिसिन में क्या क्या था। फर्स्ट कि स्क्रोफुलस चिल्ड्रन को देंगे जिसको कि डिजीज हो एयर पैसेज का, ठीक है। जो चिल्ड्रन होगा पहले फ्लेसी और रोबुस्ट होगा, लेकिन अचानक से इमेसिएटेड हो जाएगा। उसके बाद कफ का सिम्टम देखें तो इन्फेंट में हम लोग को ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट मिलेगा, उसका नोज जो है वो ड्राई रहेगा जिसके कारण नोज ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा और वो ब्रीदिंग और नर्सिंग नहीं कर पाएगा। ये हो गया इन्फेंट में। चाइल्ड में हम लोग को डिस्निया मिलेगा, इट मीन्स कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यदि बच्चा सोया हुआ है उसके बाद वो उठेगा, उसका फेस जो है वो ब्लू हो जाएगा, उठेगा, उठ के बैठेगा और उसके बाद वो सांस लेने की कोशिश करेगा। जब सांस ले लेगा तो ये जो अटैक है वो पासेस ऑफ, मतलब अटैक खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से जब वो सो जाएगा तो फिर से ये अटैक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि
इसमें जो चाइल्ड है वो इंस्पायर तो कर पा रहा है लेकिन एक्सपायर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण फिर से ये अटैक आएगा। फिर जो अटैक ऑफ सफोकेशन है वो सेम जो लास्ट स्टेज ऑफ ग्रुप में जैसा होता है उस टाइप का इसमें सफोकेशन है। उसके बाद कफ की बात करें तो हम लोग डीप ड्राई सफोकेटिव कफ मिलेगा इसमें। क्यों सफोकेशन हो रहा है इसको? क्योंकि इसमें भी जो पर्सन है वो इनहेलेशन हो रहा है, एक्सलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए साइंग एक्सलेशन इसमें एक वर्ड है वो लिखा हुआ है। खांसी है वो वोर्स हो जाएगा अबाउट मिडनाइट, मतलब आधी रात में इसका जो खांसी है वो वोर्स हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि खांसी के बाद उसको फीवर होगा, मतलब कफ प्रीसीड्स द फीवर पैरोक्सिज्म। तो फीवर कब आएगा? जब फॉलिंग एस्लीप या फिर नींद में हो या फिर लाइन डाउन हो तो उसको ड्राई हीट रिटर्न्स फीवर आ जाएगा। तब वो सोकर उठेगा वेकिंग आवर्स में। वेकिंग आवर्स में इसका जो स्वेट है पूरे बॉडी में प्रोफ्यूज स्वेट से भरा हुआ रहेगा। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।